Students, today we study IUPAC nomenclature of complex compounds. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे लिखा जा सकता है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। एग्जाम्पल से इनके जो रूल्स हैं वो स्टडी करेंगे। तो पहला एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल मैं ले लूँ, वो है कोबाल्ट अमोनिया 6Cl3। मान लो इस कॉम्प्लेक्स का हमें IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए मैं आपको बता दूं, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC जो नेम होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। यानी अपन कह सकते हैं कि IUPAC नोमेनक्लेचर दो वर्ड में किया जाता है, एक पॉजिटिव आयन के लिए, दूसरा नेगेटिव आयन के लिए। तो सबसे पहले तो अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पॉजिटिव आयन कौन सा है और नेगेटिव आयन कौन सा है। तो यहाँ देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो पॉजिटिव होता है, जो राइट हैंड साइड में होता है वो नेगेटिव होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एंटिटी जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर ये काउंटर आयन है, आयनिक स्फीयर जिसको अपन बोलते हैं आयनिक स्फीयर। तो ये है नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए पहले हम इस पॉजिटिव चार्ज का नाम लिखेंगे, उसके बाद अपन नेगेटिव चार्ज का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर अपने को ये भी समझना जरूरी है कि इस कॉम्प्लेक्स एंटिटी की नेमिंग कैसे की जाती है। तो देखो, इस कॉम्प्लेक्स एंटिटी की नेमिंग करने का तरीका, इसमें सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स एंटिटी में जो आपको दिख रहे हैं लिगेंड्स, उनका नाम लिखा जाता है। यानी सबसे पहले अपन लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड्स। इसके बाद नेम ऑफ लिगेंड लिखने के बाद फिर अपन लिखेंगे नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो यहाँ पर ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, इसका नाम लिखेंगे नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इसके बाद इस सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ये फाइंड आउट करेंगे, और उस ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन नंबर में लिखा जाएगा और स्मॉल ब्रैकेट में रखा जाएगा। यानी थर्ड हो गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है उसमें पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम आयन का नाम लिखेंगे, उसके बाद रोमन नंबर्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट लगा दी जाएगी। और ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी भी तीन प्रकार की होती है, एक होती है पॉजिटिव चार्ज, एक होती है नेगेटिव चार्ज, एक होती है न्यूट्रल। अगर ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी पॉजिटिव चार्ज है या न्यूट्रल चार्ज है तो उस कंडीशन में सेंट्रल मेटल एटम या जो आयन है उसका वो नाम लिखा जाता है जो फेमस है। जैसे Fe के लिए आयरन लिखा जाएगा, CO के लिए कोबाल्ट लिखा जाएगा, Na के लिए निकल लिखा जाएगा। तो इसका जो फेमस नेम है वो लिखा जाता है। लेकिन यदि ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी नेगेटिव चार्ज है तो उस कंडीशन में सेंट्रल मेटल एटम और आयन जो है उसका सिंबॉलिक नेम लिखा जाता है और लास्ट में 8 सफिक्स लगा दिया जाता है। जैसे Fe के लिए फेरेट, Au के लिए ओरेट, निकल के लिए निकलेट, Pt के लिए प्लेटिनेट, Sn के लिए स्टेनेट, Ag के लिए अर्जेंटेट, Pb के लिए प्लम्बेट। तो इस प्रकार से ये सिंबॉलिक नेम लिखे जाते हैं और लास्ट में 8 सफिक्स लगा दिया जाता है। ठीक है, ये तो बात होगी सेंट्रल मेटल एटम और आयन की। अब यहाँ लिगेंड्स के नाम कैसे लिखोगे? तो लिगेंड्स के नाम हमने जो प्रीवियस वीडियो है लिगेंड्स एंड देयर टाइप्स, उसके अंदर हमने बताया है कि किस लिगेंड का क्या नाम होगा। तो वहाँ से अपन वो नाम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन देखें नंबर ऑफ लिगेंड्स, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स दिखाने के लिए
यदि 2 सेम लिगेंड है तो डाई प्रीफिक्स लगाया जाता है, 3 सेम लिगेंड है तो ट्राई सफिक्स लगाया जाता है, 4 सेम है तो टेट्रा सफिक्स लगाया जाता है, 5 सेम है तो पेंटा सफिक्स लगाया जाता है, 6 है तो हेक्सा सफिक्स लगाया जाता है। तो इस प्रकार से डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा ये सफिक्स लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर 6 अमोनिया है तो इसके लिए अपन हेक्सा एमीन इसका नाम लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ तो सभी लिगेंड सेम है तो इसलिए हेक्सा लिख दिया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो लिगेंड्स होते हैं वो डिफरेंट भी होते हैं। अगर लिगेंड डिफरेंट है तो उसके लिए उनकी नेमिंग अपने अल्फ़ाबेटिकली करेंगे। पहले उसका नाम लिखते हैं जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है, फिर उसका नाम लिखते हैं जो अल्फ़ाबेट में बाद में आता है। यहाँ एक विशेष बात और ध्यान रखना कि यदि किसी लिगेंड के नाम में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा जो वर्ड्स हैं वो आ जाएं तो उनकी संख्या बताने के लिए, नंबर बताने के लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा यूज में नहीं लेंगे, बल्कि 20, 30, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेप्टाकिस एटसेट्रा जो प्रीफिक्स है यूज में लेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ EN का होता है एथाइलिन डाइएमीन। तो यहाँ आप देख रहे हो कि डाई जो वर्ड है वो पहले इसके अंदर आया हुआ है। तो EN की संख्या यदि हमें बतानी पड़ेगी तो उसके लिए अपन डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा यूज में नहीं लेके आएंगे। ओके, तो इस कंडीशन में 2 के लिए अपन क्या लगाते हैं 20, 3 के लिए क्या लगाते हैं 30, 4 के लिए क्या लगाते हैं 4 के लिए क्या लगाते हैं टेट्राकिस। इसी प्रकार से 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस ये प्रीफिक्स यूज में लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ अपन ने अमोनिया का एग्जाम्पल लिया है तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे हेक्सा एमीन। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिगेंड की नेमिंग कैसे की जाती है। अब यहाँ आ जाओ ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली अपन निकाल सकते हैं उस सेंट्रल मेटल एटम या आयन को X मान के। जैसे इसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट को X मान लेंगे। अमोनिया कितने 6 हैं, चार्ज होता है इन पे 0। इसी प्रकार से प्लस में 3 Cl जुड़े हुए हैं, 3 एक पे -1 है तो -1। टोटल पर कितना चार्ज है 0, टोटल कॉम्प्लेक्स में चार्ज कितना है 0 इक्वल टू 0 कर देंगे तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी +3 आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसकी अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे और इस ऑक्सीडेशन स्टेट को अपन रोमन नंबर में लिखेंगे इस प्रकार से। तो ये तीनों नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन और ऑक्सीडेशन स्टेट को यूज में लेकर के हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद आइए आप काउंटर आयन, उनकी जो नेमिंग की जाती है वो उनकी जनरल नेम की बेस पे की जाती है। जनरल नेम जैसे यहाँ Cl है तो क्लोराइड लिख दोगे, Br है तो ब्रोमाइड लिख दोगे। ठीक है, अब ये तो नेगेटिव चार्ज काउंटर आयन है। पॉजिटिव चार्ज काउंटर आयन भी तो हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज काउंटर आयन में जैसे मैं एग्जांपल लूँ Na3 कोबाल्ट CN6, तो यहाँ पर ये जो सोडियम है ये काउंटर आयन है तो ये भी तो है। इसकी नेमिंग भी हम जनरल नेम के आधार पे करेंगे। जैसे Na को सोडियम है तो सोडियम लिखेंगे, K को पोटेशियम तो पोटेशियम लिखेंगे। और यह विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात है कि जो काउंटर आयन होते हैं उसकी जो संख्या होती है ये संख्या है, ये काउंटर आयन की ये संख्या है। इस संख्या को नेमिंग में मेंशन नहीं किया जाता है। तो ये कुछ जनरल रूल्स थे जो IUPAC नेमिंग में अपन यूज में लेंगे। अब अपन कुछ एग्जाम्पल लेके स्टडी करेंगे। एक जनरल एग्जाम्पल अपन ने लिया कोबाल्ट अमोनिया 6Cl3। अगर इसकी नेमिंग हमें करनी है तो हमें पहले इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इसका पहला पार्ट कॉम्प्लेक्स एंटिटी है और दूसरा पार्ट काउंटर आयन है या आयनिक स्फीयर है। तो यहाँ जो
कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, पहले इसकी नेमिंग की जाएगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की नेमिंग पहले की जाती है। तो यहाँ देखो इसकी नेमिंग करेंगे, इसकी नेमिंग में पहले किसकी नेमिंग करोगे, लिगेंड्स की। तो यहाँ 6 लिगेंड है और सारे के सारे लिगेंड सेम है, तो यहाँ मैं लिखूँगा हेक्साएमीन। अब देखो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है और कोऑर्डिनेशन एंटिटी है पॉजिटिव चार्ज, तो नाम क्या लिखेंगे, फेमस नेम इसका कोबाल्ट। इसके बाद कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपन निकालते हैं तो वो आती है, देखो X 6 अमोनिया है तो 6, ये 0, 3 Cl है तो 3 - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, यानी X की वैल्यू कितनी आ रही है +3। तो यहाँ X की वैल्यू +3 आ रही है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +3, तो अपन ये लिखेंगे। तो ये एक वर्ड हो गया पूरा। इसके बाद में इसकी नेमिंग करेंगे, तो जनरल नेम इसका क्लोराइड है तो क्लोराइड लिख देंगे, थोड़ी स्पेस छोड़ देंगे, क्लोराइड लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसकी नेमिंग करेंगे। इसकी नेमिंग अपन करेंगे तो पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड्स देखें अपन, तो यहाँ पर एमीन भी है, नाइट्राइट भी है और क्लोरो भी है, तो इनका अल्फ़ाबेट पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट में एमीन पहले आ रहा है तो अपन लिखेंगे ट्राईएमीन, ट्राईएमीन। इसके बाद अल्फ़ाबेट देखते हैं तो उसके बाद Cl आता है तो लिखेंगे क्लोरो, फिर ONO 2 है यहाँ तो डाई नाइट्राइटो। तो इस प्रकार से लिगेंड की नेमिंग हो गई है। इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम यहाँ कोबाल्ट है तो अपन लिखेंगे यहाँ कोबाल्ट, और फेमस नेम कोबाल्ट ही है क्योंकि ये कैसी एंटिटी है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें कोबाल्ट की तो आ जाएगी 3rd। इसी प्रकार से इसकी अपन बात करते हैं तो यहाँ देखो, यहाँ भी इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले पोटेशियम जनरल पॉजिटिव है तो इसको लिखेंगे अपन पोटेशियम, फिर स्पेस छोड़ देंगे, फिर इस एंटिटी का नाम लिखेंगे। राइट हैंड साइड में एंटिटी इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है। आप ऐसा भी देख सकते हो 3 पोटेशियम है तो 3K+ हटाएंगे तो इसके ऊपर 3- आएगा, तो इस प्रकार से नेगेटिव चार्ज एंटिटी है, ठीक है। तो यहाँ सेंट्रल मेटल एटम या आयन का जब नाम लिखेंगे तो सिंबॉलिक नेम लिखेंगे, 8 सफिक्स लगाएंगे उसमें। यहाँ देखो 6 साइनाइड हैं तो इसको लिखेंगे अपन, जगह छोड़ देंगे, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे और लिखेंगे हेक्सासाइन। और फिर Fe की नेमिंग करेंगे। Fe की नेमिंग में इसको लिखा जाता है फेरेट, फेरेट। और यहाँ अपन Fe ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 3rd, तो रोमन नंबर में लिखेंगे अपन इसको 3rd। तो इस प्रकार से क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3rd। तो इस प्रकार से IUPAC नेमिंग की जाती है जनरल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। फिर एक ब्रिज लिगेंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी होते हैं जिसकी नेमिंग अपन अलग से करेंगे, अलग